नाजरीन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक जहाज़ आसमान में परवाज कर रहा है। कंट्रोल टावर बार बार कॉल कर रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। फाइटर जेट जब करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा जहाज़ बेजान अजसाम से भरा हुआ है। कोई हरकत नहीं, बस मौत का सन्नाटा। ये है हेलियाज एयरवेज फ़्लाइट 522 की वो दास्तान जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया और जिसे द गोस्ट प्लेन भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वायरल नेक्सस की दुनिया में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये कहानी है 14 अगस्त 2005 की। यूनान की एक एयरलाइन हेलियाज एयरवेज की परवाज 522 लारनाका कब्रस से एथेंस यूनान जा रही थी। ये जहाज़ बोइंग 737 था, एक ऐसा मॉडल जो दुनिया भर में महफूज तस्वर किया जाता है। जहाज़ में कुल 115 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान सवार थे। इनमें बच्चे, फैमिलीज और आम शहरी शामिल थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इन सब की जिंदगी का आखिरी सफर होगा। प्रवास के कुछ ही देर बाद जहाज में एक मसला पैदा हुआ। एविएशन जबान में इसे कैबिन प्रेशराइजेशन फेलियर कहा जाता है, यानी जहाज के अंदर हवा का दबाव नॉर्मल नहीं रहा। पायलट और को पायलट ने इब्तदाई तौर पर यह समझा कि ये कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम का फॉल्ट है, लेकिन असल में यह मसला जहाज की प्रेशराइजेशन सेटिंग का था जो ज़मीन पर चेक नहीं हो सकी थी। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब जहाज़ का दबाव नॉर्मल ना रहे तो इंसान के जिस्म पर क्या असर होता है। सबसे पहले हाइपोक्सिया शुरू होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी। दिमाग सही तरह काम नहीं करता, इंसान उलझन में पड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और चंद ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है। यही कुछ हेलियाज एयरवेज फ़्लाइट 522 के साथ हुआ। पायलट और को पायलट दोनों ने अलार्म और सिस्टम वार्निंग्स पर तवज्जो दी, लेकिन चूंकि मसले की असल जड़ पहचानी नहीं जा सकी, वो खुद भी हाइपोक्सिया का शिकार हो गए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बेहोश हो गए और जहाज ऑटो पायलट पर परवाज करता रहा। सोचिए, एक मुकम्मल भरा हुआ जहाज जो आसमान में घंटों परवाज करता रहा, लेकिन अंदर कोई जिंदा और होश में नहीं था। जहाज का ऑटो पायलट ऑन था, इसलिए वो प्रोग्राम के मुताबिक एथेंस की सिमत बढ़ रहा था। ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार जहाज़ से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। यूँ महसूस हो रहा था कि ये जहाज़ किसी और ही दुनिया से आया है। इसीलिए मीडिया ने इसे द गोस्ट प्लेन का नाम दिया। जब जहाज़ मुसलसल रेडियो पर खामोश रहा तो यूनानी हुकूमत ने 2 F-16 फाइटर जेट भेजे ताकि सूरत हाल चेक की जा सके। फाइटर पायलट्स ने जब जहाज़ के कॉकपिट में झांका तो एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। दोनों पायलट अपनी सीटों पर बेहोश पड़े थे, मुसाफिर भी अपनी नशिस्तों पर बेजान नजर आ रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक शख्स कॉकपिट में हिलता हुआ नजर आया। ये शख्स जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था। वो कुछ देर बाद होश में आया और कॉकपिट में दाखिल हुआ। फाइटर पायलट्स ने उसे इशारों से समझाने की कोशिश की कि वो जहाज को कंट्रोल करे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दोनों इंजन एक एक करके बंद होने लगे क्योंकि ईंधन खत्म हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी और थकन के बायस एंड्रियास भी ज्यादा देर तक न लड़ सका। आखिरकार कई घंटे हवा में रहने के बाद हेलियाज एयरवेज फ़्लाइट 522 का ईंधन खत्म हुआ और जहाज पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में तमाम 121 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या एविएशन की दुनिया का एक खौफनाक सबक है कि छोटी सी गलती भी किस तरह सैकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है। हादसे की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि ज़मीनी इंजीनियर्स ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड पर छोड़ दिया था और पायलट्स ने टेक ऑफ के बाद इसे ऑटो मोड में तब्दील नहीं किया। ये छोटी सी लापरवाही इतने बड़े हादसे की वजह बनी, यानी एक बटन की गलत सेटिंग ने पूरे जहाज को मौत के मुंह में धकेल दिया। नाजरीन, हेलियाज फ़्लाइट 522 की ये अलमनाक कहानी हमें कई सबक देती है। इंसान की गलती कितना बड़ा सान्या पैदा कर सकती है। एविएशन में हर चेकलिस्ट और प्रोसीजर पर अमल कितना ज़रूरी है। जिंदगी की नाज़की और मौत की हकीकत का एहसास क्या होता है। नाजरीन, ये थी कहानी हेलियाज एयरवेज फ़्लाइट 522 की, जो गोस्ट प्लेन के नाम से हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी।
क्या आपको लगता है कि अगर पायलट्स को फौरी तौर पर असल मसले का इल्म हो जाता तो ये सानिया टल सकता था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।